पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूं। नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कहानीकार, एक ऐसे उपन्यासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही नाम रोशन किया। उपन्यासकारों की श्रेणी में जितना मेरा अनुमान है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद की। इन्होंने शुरुआती दौर में उर्दू में रचनाएं लिखी। इनका एक पत्र संपादित होता था जिसमें ये नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं संपादित करते थे। उसके पश्चात इन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के दबाव में आकर हिंदी में रचनाएं लिखना प्रारंभ करे। तब इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा। इन्होंने एक से बढ़कर एक कालजयी उपन्यास लिखे। जो इनका आखिरी पूर्ण उपन्यास है वो है गोदान। उसके अलावा भी यदि आप इनके उपन्यासों की तरफ नजर डालें तो निर्मला, कर्मभूमि जैसे बड़े उपन्यास आपको देखने मिलेंगे। और इनकी लगभग 100 से अधिक कहानियां मानसरोवर नाम की एक पुस्तक में एक साथ रखी गई। उसी मानसरोवर के एक भाग में से मैं आपको एक कहानी आज सुनाने जा रहा हूं। उसका नाम है आत्मसंगीत। सुनिएगा। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणप्रोशनी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं जैसे हृदय पर आशाएं छाती रहती या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो उठी जैसे दीपक को देखकर पतंग। वह अधीर हो उठी जैसे खांड की गंध पाकर कींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शब्द थे और उनमें भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गति विरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मां जी मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मां जी, रात को नाव नहीं खुल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। मां जी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खुल सकता। रानियों का इस नदी में निवाह नहीं। मनोरमा, चौधरी तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण उस ओर खींचे चले जाते हैं। मां जी, क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दे, मैं गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग लूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेबे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्ममन के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्धर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मां जी अब देर ना कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मां जी, इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं मां जी, यह और भी विपत्ति है। मांझन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब दाह से जलेंगी, उसे गालियां देगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लूटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा।
लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए मनोरमा। तो जो तू कुछ मांगे वह दे दूंगी, लेकिन देर ना कर। अब मुझे धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मांझी, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए मनोरमा। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रहना चाहता है। मैं जो देती हूँ वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व निछार सकती हूँ। मांझी, और क्या दीजिएगा। मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है भारत में, इसकी तुलना नहीं। मांझी हंसकर, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा। उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा। मेरे नौकर चाकर कहाँ, इतना माल असवाब कहाँ, उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा। उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबिलें घोंसला बनाएंगे। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया है, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया है। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तू फिर अपने मुंह से कुछ नहीं मांगता। आह, कितना विरागजनक राग है, कितना विहल करने वाला है। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विहलता है। इसमें झरनों का जोर है, आंधी का बल है। इसमें वह सब कुछ है जिससे विवेक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। मांझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। नौका शीघ्र खोल। जिस सुमन की वह सुगंध है, जिस दीपक की वह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है बहुत। मांझी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं। यह संगीत नहीं है, यह इस विशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकर चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी मांझन के पैर मलूंगी। प्यारे मांझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर, मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है। अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर्फ तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की ज्योति की तरह बरसता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्व देह में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया, और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा, वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पार से आने वाली ध्वनियां, प्राण पुरुषनी ध्वनियां उसके मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया और आंखें प्रेम की किरणों की तरह निकल रही थी। धन्यवाद।